हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है क्लास थर्ड ऑफ वोकैब। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारे पास, पहला वर्ड है एमेलगम। ठीक है, एमेलगम का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, किसी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर दें तो उसको कहते हैं एमेलगम। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे उसके? मिक्सचर, ब्लेंड, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एमेलगमेशन, कंपोजिट, एलॉय, कंपाउंड। ठीक है, मेल्ट एंड सिंथेसिस। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा? डिवीजन, पार्टिंग, सेपरेशन, डिसोल्यूशन, डिटैचमेंट, डिसयूनाइट। ठीक है, एंड बाइफर्केशन। ठीक है, और सिज्म। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ डिलीशियस एमलगम ऑफ सदर्न एंड फ्रेंच कुजीन। ठीक है, जो रेस्टोरेंट है वो सदर्न और फ्रेंच कुजीन का मिक्सचर सर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बल। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है टहलना, वांडर। ठीक है, जैसे ये लोग बीच पे टहल रहे हैं। सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रोल, सॉन्टर। ठीक है, वेंडर, रैम्बल, मियंडर। ठीक है, मोजी एंड पर एम्बुलेट। एंटोनिम क्या होगा? हरी, हैसन और स्करी। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे वॉक करना। ठीक है, दे स्पेंट द आफ्टरनून एम्बलिंग थ्रू द पार्क एंजॉइंग द सनशाइन। ठीक है, उन्होंने जो अपनी दोपहर कैसे बिताई? वो पार्क में टहल रहे थे धीरे धीरे और सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? बूस्ट। बाकी सिनोनिम्स क्या होंगे? इंक्रीज, एक्सपैंड, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई। ठीक है, ऑगमेंट, स्ट्रेंथन एंड हाइटन। एंटोनिम क्या हो गए? अगर इसका मतलब बढ़ाना है तो एंटोनिम क्या हो गए? रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लेसन, डिमिनिश, शॉर्टन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना, वीकन करना, कंडेंस करना और एब्रिज करना। ये जो डिवाइस है, जो फोटो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, इससे क्या होता है? जो वॉल्यूम वगैरह होती है या फिर जो बेस होता है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, साउंड की वॉल्यूम होगी या उसमें जो बेस होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द प्रोफेसर यूज्ड अ माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई हिज वॉइस ड्यूरिंग द लेक्चर। तो जो प्रोफेसर है उसने एक माइक का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? ताकि वो अपनी जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई कर सके, मतलब अपनी आवाज़ को ऊंचा कर सके ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। ठीक है, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, एग्नी। ठीक है, पेन। जैसे फोटो में दिख रहा है कि जो भेड़ है उसका बच्चा मर गया, तो ये किस फेज में? एग्नी में। सिनोनिम क्या हो गए? एग्नी, सफरिंग, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, मिजरी, सोरो, टॉर्मेंट, वो एंड हार्टेक। हार्टेक मतलब दिल दुखना। एंटोनिम क्या होंगे? डिलाइट, जॉय, हैप्पीनेस, इलेशन, कंफर्ट, ईज एंड रिलीफ। टीयर्स ऑफ एंग्विश filled her eyes as she watched the devastating scene unfold. ठीक है, जैसे इसने देखा कि भाई इसका बच्चा मर गया, तो इसके लिए तो डिवास्टिंग सीन होगा, डिवास्टेटिंग सीन हुआ इसके लिए, तो ये देख के इसकी जो आँखें हैं वो पेन से भर आई। नेक्स्ट वर्ड है एनहाइलेट। एनहाइलेट का मतलब होता है ध्वंस करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जैसे ये स्टॉर्म आया तो इसने पूरे शहर को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। ठीक है, इरेडिकेट बहुत बार आता है एग्जाम्स में, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। एक्सटर्मिनेट, वाइप आउट, एबॉलिश एंड डेसिमेट। एंटोनिम क्या होगा? अगर कुछ चीज़ तबाह करी है तो उल्टा क्या होगा? उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, इस्टेब्लिश करना और क्रिएट करना।
द अप्रोचिंग टोर्नेडो वॉज एनाइलेटिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये जो टोर्नेडो अप्रोच कर रहा है ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, बिनाइन। ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको कोई पेन है तो, या फिर आप इसको पेन किलर भी कह सकते हो, पेन किलर। ठीक है, जैसे इस भाई साहब को सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, इसने क्या ली, एनोडाइन ली या फिर पेन किलर। ठीक है, पीड़ा नाशक। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम होंगे एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन किलर या फिर सेडेटिव। एंटोनिम क्या होंगे? हार्मफुल, पेनफुल, डेंजरस, एडवर्स, हर्टफुल और नॉक्शियस। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द पेशेंट रिक्वेस्टेड एन एनोडाइन टू एलिवेट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ठीक है, एलिवेट द इंटेंस थ्रोबिक पेन ऑफ देयर माइग्रेन हेडेक। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या रिक्वेस्ट करा कि भाई उसको एनोडाइन या फिर पेन किलर दे दो, जिससे कि उसका जो माइग्रेन का पेन है, माइग्रेन का जो पेन है, जो हेडेक है, वो कम हो जाए, एलिविएट हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपका एलिविएट भी हो गया, डिक्रीज। ठीक है, इंटेंस का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, थ्रोबिंग का भी मतलब होता है जो सहन ना हो। नेक्स्ट वर्ड है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है नियम विरुद्ध, पेक्यूलियर। ठीक है, डेविएशन कह सकते हो आप, एबनॉर्मल कह सकते हो इसको। ठीक है, जो नियम चल रहे हैं उससे अलग। जैसे नियम के हिसाब से जो पेंगुइन है, पेंगुइन वो कहाँ रहता है? बर्फ़ में, आइसबर्ग्स में। ठीक है, उसको आप अमेज़न के फॉरेस्ट में तो नहीं पाओगे। ठीक है, तो आइसबर्ग में रहने वाला जानवर जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नियम है कि भाई उसको वैसा ही क्लाइमेट सूट करेगा। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे? अनयूजुअल, एबनॉर्मल, इर्रेगुलर, पेक्यूलियर। ठीक है, एक्सेप्शनल, बिजार, एटिपिकल, इनकॉन्ग्रुअस एंड डेविएंट। ठीक है, डेविएशन भी आप कर सकते हो, डेविएशन। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है उससे अलग। एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल, यूजुअल, कॉमन, रेगुलर, स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑर्डिनरी, टिपिकल, फेमिलियर एंड कस्टमरी। जैसे ये सब ब्लैक कलर का सूट पहन के उस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब अलग निकले हुए हैं, जिसने सूट भी रेड पहना और ये देख भी इस तरफ रहा है। द डिटेक्टिव फाउंड एन एनोमलस डिटेल एट द क्राइम सीन दैट डिडंट फिट एनी ऑफ द अदर एविडेंस। ठीक है, जो डिटेक्टिव ने क्या करा, कुछ अलग सा एविडेंस या फिर कोई अलग सी डिटेल ढूंढी जो बाकी एविडेंस के साथ नहीं मैच कर रही। नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी संकलन, मतलब कलेक्शन। ठीक है, किसी चीज़ की कलेक्शन। सिनोनिम क्या होंगे? कलेक्शन, कंपाइलेशन। ठीक है, कंपेंडियम, ट्रेजरी, डाइजेस्ट, सिलेक्शन एंड मिसलेनी। ठीक है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संकलन करना। ठीक है, द लाइब्रेरीज कलेक्शन इज इंक्लूडेड a wonderful anthology of classic short stories by various authors। जो लाइब्रेरी की कलेक्शन है उसमें क्या इंक्लूड है? वंडरफुल एंथोलॉजी ऑफ क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज, मतलब जो क्लासिक शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है। ठीक है, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट करना। ठीक है, पहले से सोच के रखना, एक्सपेक्ट करना। ठीक है, एंटिसिपेट का मतलब होता है कि पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना। जैसे बारिश होएगी तो भाई छाता लेके निकलो। ठीक है, एंटिसिपेट करो, इम्प्रोवाइज नहीं। मतलब इसने पहले से अंदाज़े लगा लिया कि भाई बारिश होगी तो ये छाता लेके पहुंच गया। इसको पता नहीं था तो इसने इम्प्रोवाइज करा कि कुछ चीज़ से ही अपने आप को बचाए। सिनोनिम क्या होंगे? एक्सपेक्ट, फोरसी मतलब पहले ही किसी चीज़ को देख लेना, प्रेडिक्ट करना, अवेट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल, एनविजन, प्रिपेयर फॉर एंड लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? बी सरप्राइज्ड, बी अनरेडी फॉर, डाउट, नेग्लेक्ट, फॉरगेट। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर भी लिख सकते हो उसमें।
इसका जो सेंटेंस आएगा वो आएगा दे एंटिसिपेटेड द प्रॉब्लम बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट बिफोर इट अकर्ड। ठीक है, उन्होंने प्रॉब्लम को पहले से ही उन्होंने प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर पहले ही प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगा लिया होने से पहले। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। ठीक है, घृणा। इसमें दो वर्ड है, एक तो एंटी जिसका मतलब होता है उल्टा, और एक है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड कौन से होते हैं? सिंपैथी, ठीक है, अपैथी भी होता है। ठीक है, और एक एम्पैथी होता है, एम्पैथी। ठीक है, ए होता है कि ई होता है वो देख लेना एक बार। एंटी का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, पैथोस का मतलब फीलिंग, मतलब किसी से उल्टी फीलिंग, मतलब घृणा वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो वो होता है एंटीपैथी, डिसलाइक। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, डिसलाइक, एवर्जन, ठीक है, डिस्गस्ट, एनमिटी, लॉथिंग एंड हेट्रेड। ठीक है, इसको आप एबोर भी लिख सकते हो इसमें। एंटोनिम्स क्या होंगे? लव, फॉन्डनेस, ठीक है, अफेक्शन, एडमायरेशन, सिंपैथी, रिपोर्ट या फिर एफिनिटी। जैसे कैसे मुंह बना रहे हैं ये कि भाई पसंद नहीं है, साइड हटाओ इसको। हर एंटीपैथी टुवर्ड्स स्पाइडर मेड हर स्क्रीम व्हेन एवर शी सॉ वन। उसकी जो एंटीपैथी है, मतलब कि वो जिस चीज़ को पसंद नहीं करती, किसको पसंद नहीं करती? मकड़ियों को, स्पाइडर को। स्पाइडर उसको अच्छे नहीं लगते, तो जब भी वो देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है डर से। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब होता है पुराना, यूनिक। ठीक है, पुरानी चीज़ जो अब चलन में नहीं है उसको बोलते हैं एंटीक, एंशियंट। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? एंशियंट, ओल्ड, आर्काइक, ऑब्सोलीट, ठीक है, आउटडेटेड, विंटेज और वेनरेबल। जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये एक एंटीक पीस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये। एंटीनिम क्या होगा? मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू, करंट एंड अप टू डेट। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? जो कि प्रेजेंट में हो, या फिर दो चीज़ें कंटेम्प्रेरी कब होते हैं? जब दोनों सेम टाइम में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, वी फाउंड अ ब्यूटिफुल एंटीक ग्रामोफोन। अच्छा, यहीं पे मिल गया ये ग्रामोफोन एट द लोकल फ्ली मार्केट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अभी हमने करा था, अपैथी होता है उदासीनता। ठीक है, डिसइंटरेस्ट, मतलब कोई फीलिंग ना हो, विदाउट फीलिंग। ए लग गया, ए का मतलब है विदाउट, और पैथोस रूट वर्ड से फीलिंग, तो विदाउट फीलिंग, कोई इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिसइंटरेस्ट, पैसिविटी, ठीक है, लेथार्जी, लेसिट्यूड, इनसेंसिबिलिटी, इमोशनलेसनेस, ठीक है, डिस्पैशन एंड स्टोइकिज्म। जैसे ये कोई लेक्चर देख रहे हैं या फिर तुम ये वीडियो देखोगे तो शायद हो सकता है कि बोर हो जाओ, होना मत पर। ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएगा ये। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, पैशन, कंसर्न, एक्साइटमेंट एंड ज़ील। ठीक है, ज़ील का मतलब होता है आपके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो होती है। अपैथी एंड डिसइंटरेस्ट कैन बी डेंजरस फॉर सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे इनको कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बस बैठे हुए हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, ये मेंटली नहीं है, तो ये क्या है? डेंजरस है सोशल प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। ठीक है, शीर्ष, टॉप, किसी चीज़ का एक्सट्रीम पॉइंट होता है एपेक्स। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्मे, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, पीक, पिनैकल, समिट, जेनिथ, क्रेस्ट, क्राउन, हाइट, टॉप, एपोजी। ठीक है, मेरिडियन, वर्टेक्स, केपस्टोन एंड हाई पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये एपेक्स। ठीक है, जेनिथ भी पूछा जाता है, पिनैकल। एंटोनिम क्या होंगे? बॉटम, बेस, फुट, नादिर। अच्छा, कभी कभार आता है जेनिथ वर्ड आता है, ठीक है, और पूछेंगे इसका एंटोनिम क्या होगा, तो ऑप्शन में हमेशा नादिर होता है। ठीक है, इन दोनों का पेयर बहुत बार आता है, जेनिथ और नादिर, या फिर आपको नादिर दे देंगे, ठीक है, और आपसे
ऑप्शंस में दे देंगे जेनिथ। दोनों बहुत अनकॉमन से वर्ड है, हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो इसलिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम, रॉक बॉटम। द शार्प पॉइंटेड एपेक्स ऑफ द माउंटेन वॉज ऑफन श्राउडेड इन क्लाउड्स। ठीक है, जो शार्प एपेक्स है मतलब जो टॉप पॉइंट है, जेनिथ है, ठीक है, वो बादलों के बीच में घिरा रहता है। जैसे ये बादल यहाँ है, ये इनके ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम्ब, अभिमान, सेल्फ अश्योरेंस। ठीक है, एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है? सेल्फ अश्योरेंस। एक सेकंड रुकना। हाँ, सेल्फ अश्योरेंस, घमंड करना। जैसे ये बिल्ली है लेकिन शीशे में अपने आप को क्या देख रही है? शेर। सिनोनिम क्या होंगे? कंपोजर, पॉइज, ठीक है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ पोजेशन, कूलनेस, सैंक्फ्रॉइड, या फिर आप सेल्फ ऑब्सेशन भी कह सकते हो इसको, सेल्फ ऑब्सेशन। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, ऑकवर्डनेस, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड कंफ्यूजन। शी कॉन्फिडेंटली आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन विद एडमायरेबल एप्लॉम्ब। ठीक है, उसने जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो बहुत कॉन्फिडेंस से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग क्या होता है? भय उत्पन्न करने वाला, शॉकिंग, जिस चीज़ से आपको डर लगे। जैसे कैसे? ये इसको पसीने आ गए। ठीक है, मान लो आप पढ़ के नहीं गए और क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा, तो भाई वो अपेलिंग है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन या फिर वो वाला एग्ज़ाम कैसा है? भय उत्पन्न करने वाला। सिनोनिम क्या होंगे? ऑफुल, हॉरिबल, ड्रेडफुल, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, डिस्गस्टिंग, टेरेबल, एबोमिनेबल, ठीक है, एट्रोशियस एंड फ्राइटफुल। एंटोनिम क्या होंगे? कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग, सेटिस्फाइंग। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? जिस चीज़ से आपको डर ना लगे। द अपेलिंग कंडीशंस इन द प्रिजन वर अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो जेल में जिस तरह का व्यवहार होता है या कंडीशंस होती हैं वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना, ठीक है, प्लिकेट करना। जैसे ये रो रहा है बच्चा, इसको क्या कर रहे हैं? अपीज कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं। सिनोनिम क्या होगा? पैसिफाई, प्लिकेट, मॉलिफाई, सूद, ठीक है, कंसिलिएट एंड सेटिस्फाई। एक और वर्ड होता है एलिविएट, ठीक है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे हमने करा था ना अभी पीछे, इसमें ये वाला वर्ड जो है एलिविएट, इसका भी मतलब होता है शांत करना। ठीक है, अपीज का मतलब क्या हो गया? शांत करना, पैसिफाई करना। इसका एक और वर्ड ऐड करना है, एलिविएट। एंटोनिम क्या होंगे? एग्रीवेट, एनरेज, ठीक है, इन्फ्यूरिएट, प्रोवोक करना या फिर डिस्टर्ब करना या फिर इरिटेट करना। ठीक है, द कंपनी ऑफर्ड अ स्मॉल पे रेज टू अपेज इट्स डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनी ने क्या ऑफर करा कि भी थोड़ी सी तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, जो एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे उनके लिए, उनको खुश करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज करना, आंकना, ठीक है, जज करना। यहाँ पे अप्रेज का मतलब वो नहीं है कि भाई प्रेज करना, तारीफ़ करना, नहीं। अप्रेज का मतलब होता है आंकना, मतलब उसको जज करना, देखना कि भाई क्या चीज़ है ये। सिनोनिम क्या होंगे? जज करना, इंस्पेक्ट करना, रिव्यू करना, सर्वे, इवेल्युएट, असेस, एस्टिमेट, रेट एंड आपका वैल्यू करना। एंटोनिम क्या होंगे? इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, अंडर एस्टिमेट, ओवरलुक एंड मिसजज। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द रिंग मस्ट बी अप्रेज्ड बाय अ ज्वेलर बिफोर इट कैन बी इंश्योर्ड। जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसको पहले एक ज्वेलर से टेस्ट करवाना चाहिए, तब जाके यकीन करो। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। जैसे कैसे इसने कुछ करा होगा, दो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले गए। सिनोनिम क्या होगा? अरेस्ट, कैप्चर, नैब, सीज, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड ग्रेस्प। एंटोनिम क्या होंगे? रिलीज करना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना, लेट गो करना, मिसअंडरस्टैंड,
ठीक है, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, और बी अनअवेयर ऑफ। इसका एक और आ जाएगा एक्विट, ठीक है, रिलीज करना। द पुलिस वर एबल टू एप्रीहेंड द सस्पेक्ट, जो पुलिस मतलब कामयाब रही किस लिए, सस्पेक्ट को अरेस्ट करने में या फिर पकड़ने में। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, रैंडम मतलब तुक्का मारना, ठीक है। जैसे ABCD 4 ऑप्शन, आपके एग्जाम में भी जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, तुक्का मार देते हो कि ये होगा, ठीक है, वो होता है आर्बिट्रेरी, मतलब मनमाना, ऐसे ही रैंडम, जिसका कोई तुक ना हो, कोई रीज़न ना हो जिसका, ठीक है, इर्रेशनल हो, इर्रेशनल, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, रैंडम, हैफेजार्ड, ठीक है, एक्सीडेंटल और अनसिस्टमेटिक, और एक और आ गया इर्रेशनल, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, मेथडिकल, ठीक है, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, इसमें इलॉजिकल भी डाल लो, ठीक है। रीजनेबल, रीजनेबल क्या आ जाएगा, अनरीजनेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, रैशनल, रीजन, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, ठीक है, और नॉन रैंडम। जो सेंटेंस आएगा वो आएगा, द आर्बिट्रेरी सिलेक्शन प्रोसेस अपसेट मैनी एप्लीकेंट्स, जी, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस था ऐसे ही था, आर्बिट्रेरी था, जिसका ना कोई रूल हो, जिसका ना कोई रीज़न दिया हो, उससे क्या था, जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे वो नाराज़ हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आर्डस। आर्डस का मतलब होता है कठिन, ठीक है, स्ट्रेनियस, ठीक है। तो जो सिनोनिम क्या होंगे, डिफ़िकल्ट, जैसे ये है, इस पत्थर को ये बेचारी इतने ऊपर लेके जाए, इसका होता है एक हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क, ये इसका आपका इडियम हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजिंग, लेबरस, ठीक है, स्ट्रेनियस, ठीक है, एग्जॉस्टिंग, ग्रिलिंग, डिमांडिंग एंड टैक्सिंग। एंटोनिम क्या होगा, इजी, सिंपल, एफर्टलेस, लाइट, अनडिमांडिंग एंड स्मूथ। द हाइकर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ आर्डस जर्नी अप द माउंटेन, ठीक है। जो हाइकर्स थे उन्होंने क्या, एक मुश्किल जर्नी, कठिन जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करा। नेक्स्ट वर्ड है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, सेंट, ठीक है। परफ्यूम से जो सेंट आता है उसको कहते हैं अरोमा, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सेंट, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ऑर्डर, ठीक है, बुके एंड रेडोलेसेंस। एंटोनिम क्या होगा, स्टेंच, स्टिंक, ठीक है, मेलेडोर, फेटर और फाउल स्मेल, ठीक है। अरोमा क्या होती है, अच्छी सुगंध, ठीक है, जिससे अच्छी स्मेल आए, और जो एंटोनिम क्या होगा, बुरी स्मेल। अ फेंट अरोमा ऑफ लेवेंडर हंग इन द एयर, ठीक है। जो लेवेंडर की जो अरोमा थी या जो फ्रेग्रेंस थी वो हवा में घूम रही थी। नेक्स्ट वर्ड आर्टफुल, धूर्त, ठीक है। कनिंग मतलब जो चालाक हो। सिनोनिम क्या होंगे, एक सेकेंड, सिनोनिम क्या होगा, कनिंग, क्लेवर, क्राफ्टी, स्लाई, ये बहुत बार एग्जाम में आता है आर्टफुल का, ठीक है। सिनोनिम स्लाई। श्रूड, विली, एस्ट्यूट एंड इंजीनियस। एंटोनिम क्या होगा, आर्टलेस, ठीक है, गाइडलेस, इंजीनियस, सिंपल, कैंडिड, नेव एंड अनस्टडीड। द पुलिस knew that the artful pocket picker known as the dodger had struck again, ठीक है। ये जो डॉजर है ये दोबारा आ चुका है। पुलिस ने ये पता लगाया कि जो आर्टफुल या फिर जो चालाक पॉकेट पिकर है, जेब कतरा है, वो दोबारा से चोरी करके चला गया। नेक्स्ट वर्ड है एन एस्क्रिप्शन, ठीक है। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है जोड़ना। एट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे जो इंटरलिंक करना, मेन इसका मतलब क्या है, इंटरलिंक करना, इस सबूत से दूसरे सबूत को लिंक करना कि भी ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, इम्प्यूटेशन, असाइनमेंट, क्रेडिट, डेजिग्नेशन, रेफरल, चार्ज, प्लेसमेंट, अटैचमेंट, और एक और कर लेना, इंटरलिंक, ठीक है।
एंटोनिम क्या हो गया, नेगेशन, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, डिसएसोसिएशन या फिर डिनाइल। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनता है, अनफेयर एस्क्रिप्शन ऑफ फॉल्ट टू द इनोसेंट पार्टी कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, जो अनफेयर एस्क्रिप्शन था, मतलब जो बेफालतू में किसी चीज़ से जोड़ दिया, ठीक है, किसको, इनोसेंट पार्टी, मतलब किसी इनोसेंट बंदे को, वो क्या था, एक कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, मतलब उनको डिस्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एजर्शन। एजर्शन का मतलब होता है दावा करना, डिक्लेरेशन। ठीक है, कैसे, ये इसमें माइक में चिल्ला चिल्ला के कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहा है। सिनोनिम क्या होगा, क्लेम, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, एफर्मेशन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना, इंसिस्टेंस एंड प्रोक्लेमेशन। एंटोनिम क्या होगा, डिनाइल, ठीक है, डिसएबल, डिस्क्लेमर, नेगेशन, रिजेक्ट एंड रेपुडिएशन। सिनोनिम क्या होगा, his assertion that the report was inaccurate was well supported by the evidence। ठीक है, उसका जो डिक्लेरेशन था जो या फिर assertion था कि जो रिपोर्ट है वो inaccurate है, वो बिल्कुल सही था जब बाद में एविडेंसेस मिले तो उनके तहत वो बिल्कुल सही था डिक्लेरेशन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है assertive। ठीक है, निश्चयात्मक, ठीक है, डोमिनियरिंग। एजर्टिव का मतलब होता है स्टबर्न टाइप, स्टबर्न, जिद्दी टाइप। ठीक है, जैसे ये बंदा कुछ बोल रहा था, इसको नकार के इसी ने बोल दिया कि नहीं भाई मेरी बात ठीक है। कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, डिसिसिव, बोल्ड, फर्म, सेल्फ अश्योर्ड, इंसिस्टेंट, ठीक है, डिटरमिन्ड या फिर आउटस्पोकन। एंटोनिम क्या हो गया, अनअसर्टिव, ठीक है, मीक, टिमिड, सबमिसिव, शाई एंड रिजर्व्ड, जो अपनी चीज़ें नहीं बोल पाता। ये क्या है, देखो ये है आपका एसर्टिव, ठीक है, और ये है आपका अनएसर्टिव। इसने क्या करा भाई, सबमिसिव है ये, ठीक है, इसने पहली हार मान ली कि भाई तुमने नहीं मानने वाला, ठीक है, मैं ही पीछे हट जाता हूँ, तुम ही ऊपर रहो। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी मेड एन एजर्टिव मूव टू टेक कंट्रोल ऑफ द नेगोशिएशन। ठीक है, ये दोनों कोई नेगोशिएशन कर रहे थे, उसमें क्या करा, शी मेड एन एजर्टिव मूव, कोई मतलब डोमिनियरिंग या फिर कोई ज़िद्दी मूव, बोल्ड मूव लिया, जिसकी वजह से सामने वाले को झुकना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एसेस। एसेस का मतलब होता है आकलन करना, मेजर करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना। सिनोनिम क्या होंगे, इवेल्युएट, अप्रेज, ठीक है, जज, अप्रेज करा था ना हमने, आंकना, एसेस उसका सिनोनिम है। एस्टिमेट करना, रेट करना या फिर वैल्यू करना। एंटोनिम क्या हो गया, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है, ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट कर देना या फिर मिस कर देना। द प्रोफेसर विल एसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। एसेस का मतलब क्या होता है, चेक करना, इसी से वर्ड बना है असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित, अमेज हो जाना, ठीक है, शॉक हो जाना, लेकिन इन अ गुड वे, कि भाई आपको वो चीज़ देख के अच्छा लगा। जैसे आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ गया, तो आप भी क्या हो जाओगे, एस्टोनिश हो जाओगे, ठीक है, अमेज हो जाओगे। सिनोनिम क्या होंगे, अमेज, एस्टाउंड, स्टन, शॉक, सरप्राइज, फ्लैबगास्ट, ठीक है, डम्बफाउंड एंड ओवरवेल्म। एंटोनिम क्या होंगे, इस वर्ड को देख लेना एक बार, ठीक है, फ्लैबगास्ट, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है शॉक, ठीक है, शॉक लगना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, बोर हो जाना, ठीक है, काम, कंफर्ट, डिसअपॉइंट, एक्सपेक्ट, ठीक है, रीअश्योर और सरप्राइजिंग। सरप्राइज नहीं आएगा, ठीक है, सरप्राइज तो इसी का होता है। जो इसका सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, द मैजिशियन इनक्रेडिबल ट्रिक्स एस्टोनिश द एंटायर ऑडियंस। ठीक है, जो मैजिशियन, जो जादूगर था, उसकी ट्रिक्स देख के जो जितने भी ऑडियंस थी वो शॉक हो गई, ठीक है, अमेज हो गई, ओवरवेल्म हो गई, ठीक है, फ्लैबगास्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी।
एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, ठीक है, बारबैरिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भूकंप आया या कुछ आया, उससे क्या हुआ, जो बिल्डिंग वगैरह वो गिर गई है, ठीक है। या फिर आप अगर दूसरे उसमें देखो तो मिसाइल वगैरह कुछ आई होगी और इनका घर तबाह हो गया, बच्चे कैसे रो रहे हैं। सिनोनिम क्या आएगा, बारबैरिटी, ब्रूटैलिटी, क्रूएल्टी, ठीक है, इनह्यूमैनिटी, आउटरेज एंड सेवेजरी। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा बेनेवोलेंस, ठीक है, काइंडनेस, मर्सी, मर्सी का मतलब होता है माफ़ी देना, दया दिखाना, ठीक है, जेंटलनेस, ह्यूमननेस, नहीं ह्यूमेननेस है, ये ह्यूमननेस नहीं है, ह्यूमेननेस है, ह्यूमेननेस, ठीक है, एंड गुड डीड। सेंटेंस क्या आएगा इसका, द वॉर रिजल्टेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द सिविल पॉपुलेशन। जो वॉर हुई उससे क्या हुआ कि भाई जो सिविल पॉपुलेशन थी उनके अगेंस्ट क्रूरता हुई है। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब गुण, क्वालिटी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट, क्वालिटी, फीचर, एस्पेक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड वर्च्यू। एंटोनिम क्या होंगे, शॉर्ट कमिंग, वीकनेस, डिसएडवांटेज। पेशेंस इज़ अ की एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीडर। जो पेशेंस है, ठीक है, जो धैर्य है, वो क्या है, की एट्रीब्यूट है, एक की क्वालिटी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसकी, एक अच्छे लीडर की। लास्ट वर्ड आज का, लास्ट वर्ड है ऑगस्ट, आलिशान, ठीक है, मैजेस्टिक, ठीक है। जैसे ये इस होटल का ही नाम मैजेस्टिक है, लेकिन ये कितना आलिशान है। सिनोनिम क्या होगा, डिग्निफाइड, नोबल, स्टेटली, ग्रैंड, इम्पोजिंग, मैजेस्टिक, ठीक है, वेनरेबल, वेनरेबल है, वल्नरेबल नहीं है ये, ठीक है, इम्प्रेसिव एंड रॉयल। एंटोनिम क्या हो गया, अनडिग्निफाइड, अनइम्प्रेसिव, ठीक है, कॉमन, इनसिग्निफिकेंट और अनरिमार्केबल, ठीक है। इसका एक और कर लेना, रिमार्केबल, ठीक है, तारीफ योग्य या फिर बहुत आलीशान। द विजिटर्स मार्वल्ड एट द ऑगस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड कैथेड्रल, ठीक है, जो विजिटर्स थे वो बहुत ज़्यादा, मार्वल का मतलब होता है अमेज्ड, अमेज होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छे वे में चौंक जाना, ठीक है, ओवरवेल्म हो जाना। ऑगस्ट आर्किटेक्चर मतलब आलीशान, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, या फिर आप कह सकते हो आलीशान, ठीक है, आलीशान आर्किटेक्चर ऑफ ओल्ड कैथेड्रल, ठीक है। तो आज वाले में इतने ही वर्ड्स रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ए वाले ख़त्म हो जाएंगे और कुछ हम बी वाले भी कर लेंगे, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू।